सबसे पहले बात करते हैं एक्शन में एनआईए की। तो आपको बता दें कि एक्शन में एनआईए गैंगस्टर केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए एक्शन में है। टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को लेकर एनआईए ने कई राज्यों के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की है। एनआईए की रेड में कई गैंगस्टर्स के सहयोगियों के पास से हथियार बरामद हुए। यूपी में भी 2 जगह रेड हुई। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर टेरर फंडिंग आर्म्स सप्लायर नेक्सस मामले में एनआईए ने उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में छापेमारी की है। बताया जाता है कि एनआईए की टीमों ने देश भर में कुल 72 जगह एक साथ छापेमारी की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद एनआईए छापेमारी कर रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते भारत में हथियारों की सप्लाई की जाती है, जिसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका रहती है। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत देश भर में 72 ठिकानों पर एनआईए का ये छापा है, जहां गैंगस्टर मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है। छापेमारी में दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई हो रही है। छापेमारी मंगलवार तड़के शुरू हुई है। गैंगस्टर केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए एक्शन में दिखाई दे रहा है। टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को लेकर एनआईए ने कई राज्यों में एक साथ कई शहरों में छापेमारी की है। मंगलवार को देश भर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, अन्य गैंगस्टरों से जुड़े लगभग 72 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में एक साथ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने 24 नवंबर 2022 को जनता में आतंक पैदा करने के लिए आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के सिंडिकेट द्वारा रची गई साजिश से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी तब हुई थी जब वो भटिंडा जेल में बंद था। ये मामला भारत और विदेशों में स्थित आपराधिक सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा धन जुटाने, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती करने, जघन्य अपराधों को अंजाम देने के लिए रची गई साजिश से संबंधित है, जिसमें देश के लोगों के मन में आतंक पैदा करने के इरादे से प्रमुख व्यक्तियों की लक्षित हत्याएं भी शामिल हैं। तो 8 राज्य और 72 जगह छापेमारी की कार्रवाई एनआईए के द्वारा। यह मामला शुरू में 4 अगस्त 2022 को दिल्ली के स्पेशल सेल में दर्ज किया गया था और बाद में इस मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, 8 राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो कहां कहां ये रेड की जा रही है इस वक्त, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरे मसले पर? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से आज देश भर में देखने को मिली है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की खबर अभी तो सामने आई है कि जहाँ पे ये कार्रवाई की गई है। ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एक पूछताछ यहाँ पे जो एनआईए है उसकी तरफ से की गई थी। यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई है उससे पूछताछ के बाद जो एनआईए को है तमाम जानकारियां मिली थी, जिसके बाद हथियारों की तस्करी और हथियारों की लेन देन को लेकर ये पूरी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई। आईएसआई के साथ भी संपर्क की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके संपर्क जो थे वो आईएसआई के साथ थे, और उसके बाद जो तमाम जो फाइनेंस था वो पाकिस्तान या दूसरे देशों से यहाँ पे आ रहा था, और उसके बाद जो हथियारों की बंदरबांट थी या हथियारों की जो तस्करी थी वो देश भर में उसके माध्यम से की जा रही थी। कहीं ना कहीं देश भर में आतंक फैलाने और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, एक गोली कांड के चलते इसे हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद इसे पूछताछ की गई और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे और कई सारे जो तथ्य हैं वो एनआईए के सामने आए। एनआईए ने इसके बाद करीब 72 ठिकानों पर आज देश भर में छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें 8 राज्य शामिल है और 8 राज्यों में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये कार्रवाई सुबह एनआईए के द्वारा की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र नागदा है जो राजस्थान के बॉर्डर से लगता है, और वहां पर उसी बॉर्डर के माध्यम से मध्य प्रदेश में भी हथियारों की तस्करी की जा रही थी। हथियार किस लेवल के हैं, कौन कौन से हथियार, ये अभी तक डिटेल सामने नहीं आ पाई है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई आज हथियारों के जखीरे, हथियारों के
जो स्मगलिंग होती है उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई एनआईए के द्वारा आज की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और न सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर पूछताछ की जा रही है, छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस बीच तौकीर किदवई हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। तौकीर, क्या कुछ जानकारी इस रेड के बारे में आपके पास इस वक्त? देखिए, ये बड़ी कार्रवाई है एनआईए की तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई राज्य तो शामिल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कई जिले शामिल हैं, जिसमें सीतापुर है, पीलीभीत है, और इसके अलावा बुलंदशहर और लखनऊ खासकर जहां पर इस तरह की छापेमारी की गई है। सीतापुर में एक को हिरासत में लिया गया है, जिसके पिता लखनऊ आरटीओ ऑफिस में बाबू हैं, और इसके अलावा शहर है, वहां से ही असला तस्करी की बात सामने आई थी जब सिद्धू मूसावाला की हत्या की गई थी, जिसमें असलाहों का इस्तेमाल किया गया था। उन असलाहों की जो लीड थी वो मिली थी, पुलिस को मिली थी कि उन्हें बुलंदशहर में रहने वाले किसी युवक ने सप्लाई किया था। तो इसी तरह से जो ड्रग्स और जो असलाह तस्करी के मामले थे, उनसे जुड़े लोग थे, उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए थे, उसी बेसिस पे ये पूरी कार्रवाई की गई है। और एनआईए ने एक साथ छापेमारी की है, करीब 70 ठिकाने ऐसे थे अलग अलग गाँव पर जहां पर एक साथ छापेमारी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ड्रग्स से जुड़े माफिया हैं और असलहे से जो तस्करी करते हैं, उनको लेकर एक ये कार्रवाई पूरी की गई है, क्योंकि नेपाल का जो बॉर्डर है वो कई ऐसे जिले हैं जहां पर छूता है, वहां बताया जाता है कि नेपाल के जरिए इन जिलों में सप्लाई की जाती है। इसमें मवाना गैंग है, और इसके अलावा जो बिश्नोई है, और इसके अलावा जो और बड़े जो गैंग्स हैं जो वो किस तरह से अपना नेक्सस चलाते हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई है, और उनसे जुड़े जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। और एक साथ सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास ये छापेमारी की गई, और सभी ठिकानों पे एक साथ एनआईए की टीम पहुंची थी, ताकि आपस में कन्वर्सेशन ना हो सके, कोई किसी को बता ना सके कि इस तरह छापेमारी हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तौकीर आपका। तो तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, इधर गौरव गुप्ता भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे। और आपको बता दें कि देश भर के 8 राज्यों में इस वक्त ये एनआईए की कार्रवाई जारी है। कई शहरों में, कई जिलों में ये कार्रवाई इस वक्त जारी है। लगभग 72 ठिकाने हैं जहां पर एनआईए ने एक साथ छापेमारी की है।